सरकार का जो काम होता है उन्हें वेलफेयर का काम करते करते वो कभी कभी तानाशाही रवैये पे अपनाने को आ जाती है। ये जो है कि ये एग्जाम अधिक किया जाए, क्योंकि जब आपको भी अब पता चल रहा है, गवर्नमेंट भी जान चुकी है गलती हुई है, तो इन्हें आप रद्द कीजिए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं मातृभूमि और मैं हूं आपके साथ रानी गुप्ता। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था और वहीं दूसरी तरफ जो सरकार है अलग अलग योजनाएं लाती है और बताती है कि हमने इस योजनाएं के माध्यम से कई लोगों को रोजगार भी दिया है। और आप दूसरी तरफ देखेंगे तो जेपीएससी का जो मुद्दा है वो लगातार चलता ही जा रहा है। तो आइए इसी के बारे में बातचीत करते हैं जेपीएससी के एक विद्यार्थी से और जानते हैं कि जो मुद्दा कंटिन्यू चला जा रहा है, धरना पे धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था, उसके बावजूद आज क्या रंग लेके आया है। इस जेपीएससी का जो कठिन परीक्षा है, पीटी परीक्षा को रद्द भी कर दी गई थी और अभी हाईकोर्ट से भी कुछ नए नए मामले निकल के बाहर आए हैं। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। बताइएगा, अभी जो पीटी परीक्षा को रद्द कर दी गई थी और लगातार आप धरना पे धरना बैठ रहे थे, बीच में इस टॉपिक को एकदम ख़त्म ही कर दी गई थी, लेकिन दोबारा से ये टॉपिक को निकल कर बाहर आई है, तो आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे और हाईकोर्ट में ऐसा क्या कुछ फैसला आया है जो फिर से जेपीएससी का मुद्दा गरमाया हुआ है? पहली बात तो ये कि सरकार तो हमारी बातों को सुनने से रही नहीं, तो कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है, जो हमारे महापुरुषों ने इसे बनाया था, उन्हें भी पता था कि जब सरकार अपनी मनमानी करने लगेगी तो इसे बैलेंस करने के लिए न्यायपालिका की ज़रूरत पड़ेगी। और कहीं ना कहीं उसका जो उपयोग अब देखने को मिला है। और हम इतने दिनों से आंदोलन किए, कम से कम 3 महीने से आंदोलन किए, और अब जाके हाईकोर्ट ने के द्वारा जब जजमेंट रखा गया, कल हियरिंग था, तो उससे पहले ही सरकार ने खुद अपना पक्ष वापस ले लिया कि हमें 21 दिन का वक्त चाहिए इसे करेक्शन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इन्हें पता था कि गलती हुई थी, बड़े लेवल पे हम बोल ही रहे थे, धांधली हुई है। और कल सरकार अपने स्टैंड से झुकी और अपनी गलती को स्वीकार किया है। और मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मजाक बना के रख दिए हैं जेपीएससी को, दूसरी तरफ यही न्यायपालिका इसे बचाने का काम कर रही है। एक जो उनका भूमिका है, वो अहम रोल जो होता है उनका न्यायपालिका, वो अपनी जो इसको सेव करने के लिए बचा रही है। तो कहीं ना कहीं कल जो जजमेंट आया है छात्रों के फेवर में आया है। मैं तमाम उन छात्रों को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो ठंड में इतनी मेहनत से दिन रात आंदोलन करते थे। और तमाम आप मीडिया प्रभारियों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप जिस तरह से 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उस तरह से आप बखूबी अपना काम निभा रहे हैं। एक तरफ 1950 में संविधान को लागू कर दिया गया था और दूसरी तरफ आप अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप पे लाठी भी चार्ज की जा रही है। तो ये कैसा संविधान है जो देश को आज़ाद भी कर दिया जाता है और दूसरी तरफ लाठी भी चार्ज किया जाता है? तो वही तो है, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ जगह अभी ऐसे है जहाँ पे सुधार होने की बहुत ही ज़रूरत है। जैसे कि जो सरकार का जो काम होता है, उन्हें वेलफेयर का काम करते करते वो कभी कभी तानाशाही रवैये पे आ रहा है। जो भी अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें आर्टिकल ये पावर देता है, आर्टिकल 19, कि हम अपने बातों को रख सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, उसके बावजूद भी तरह तरह के सिस्टम में कुछ कमियां हैं जिसे सुधारने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे ये बदलाव लाएंगे। हम युवाओं का ये काम भी है कि हम जागरूक हों, और जनता को जागरूक होना पड़ेगा, तब सरकार जागेगी। जिस तरीके से सरकार डेट पर डेट आप लोगों को दे रही थी, धरना करने से रोक रही थी, कुछ दिन पहले यही ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 144 का भी धारा लगाया गया था और अब आपको 21 दिनों का समय दिया गया है। तो इसमें क्या लगता है, जो आप पीटी परीक्षा रद्द हो गई है, इतने दिन से आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो कहाँ तक निखर के बाहर आएगी? कहीं ना कहीं ये कामयाबी है, पूरी कामयाबी तो नहीं कह सकते हैं, अभी भी क्लियर कट इसमें स्टैंड नहीं दिया गया है कि रद्द करेंगे या नहीं करेंगे। बस ये इन्होंने अल्टीमेटम मांगा है 21 डे का, और हम चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम रद्द ही किया जाए, क्योंकि जब आपको भी अब पता चल रहा है, गवर्नमेंट भी जान चुकी है गलती हुई है, तो इन्हें आप रद्द कीजिए, फिर से एग्ज़ाम लीजिए और कंडक्ट करा के फेयर तरीके से एग्ज़ाम लिया जाए, ताकि छात्रों को जो है इतने दिनों से लड़ रहे हैं, मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं, उन्हें न्याय मिल सके और मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो। तो आपको क्या लगता है, जो सरकार नई नई रणनीति ला रहा है, वो कितने खड़े उतरते हैं? सरकार की रणनीति तो अभी तक ज़मीन पे देखने को मिल नहीं रहा है। बस हाँ, भाषण में तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बड़े बड़े योजनाएं चल रही हैं, पर जब उसे ज़मीनी स्तर पर देखा जाता है तो एक भी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। और हम छात्र क्या, आप पूरे झारखंड में अभी पूरा सर्वे करा लीजिएगा, तो अभी भी आपको पता चल जाएगा कि अभी भी बहुत कमियां हैं सरकार में, करने की ज़रूरत है। और मैं यही माननीय मुख्यमंत्री से भी कहूँगा कि इसे जितनी आसानी से आप कह के जो इसमें दे देते हैं कि ये योजना हम ला रहे हैं, उसे धरातल ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए थोड़ा सा बाध्य करें।
और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं आपके उनको प्रेशर बनाएं ताकि ये ज़मीन जरूर जल्दी से जल्दी इसे धरातल पे उतारे प्रोजेक्ट। आपने योजनाएं की बात की, तो आपको क्या लगता है 2 सालों में सरकार की 2 साल पूरे हो गए, अब तीसरा साल चल रहा है, तो सरकार जो योजनाएं लाई हैं, जो योजनाएं लोगों को दी है, वो किस हद तक काबिल बनी है या फिर कितने लोगों उनके द्वारा मिल पाया है? अभी मेरे हिसाब से तो, और जितना मैं अभी न्यूज़ वगैरह पढ़ता हूँ तो मैं योजनाओं तो बहुत सारे पढ़ रहा हूँ कि हाँ अभी कुछ गरीबों को कंबल बांटा जा रहा है, धोती साड़ी बांटा जा रहा है, वो सब ठीक है, पर एक तरह से जिस यहाँ पे बहुत तरह से कालाबाजारी भी चल रहा है, उन सबको रोकने की ज़रूरत है। और सरकार अभी तो कोविड का टाइम भी है, तो मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा काम करने में, लेकिन इतना भी नहीं है, बाध्य नहीं है कि आप अपना जो इम्प्लीमेंट है, जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं, उसको सही तरीके से ज़मीनी स्तर पर लाने के लिए आप बाध्य हो जाएं, तो इतना तो आप कर सकते हैं। तो आपने बताया कि एक तरफ कोविड की वजह से सरकार लोगों पे ध्यान नहीं दे पा रही है, अच्छे से लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, तो ये कैसा कोविड-19 है जो सरकार के खुद का जो सोशल हैंडलिंग है उसमें खर्च हो रहा है, लेकिन इधर आप रोजगार की बात करें तो उसमें कोविड-19 आ जाती है। इसी चीज़ को तो हम छात्र जब आंदोलन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो हमें इग्नोर किया जाता है। तो जैसे ही हम जब आंदोलन कर रहे थे तो हमें कहा जाता था कि जैसे बाहर से लड़के आते थे तो उन्हें वहीं पे रोक दिया जाता था। ये जब चुनाव करते हैं तो वहीं बस से भर के यहाँ पे आती हैं, मोराबादी में ही अपना भाषण देते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही इनका 2 साल हुआ था, तो पूरे सब आए थे बाहर से ही। उस समय कोविड प्रोटोकॉल इनके हिसाब से नहीं है, पर जब हम छात्रों की बात आएगी, बेरोजगार की बात आएगी तो इन्हें कोविड-19 दिखने लगता है। और भी तरह तरह के ये मतलब अपने बातों से मुकरते हैं, और कहीं ना कहीं हम छात्र इससे परेशान हो रहे हैं, और इससे कोई इसका हल नहीं है। समस्या का समाधान तब निकलेगा जब आप खुल के सामने आएँ और छात्र हित में बात करें और योजना को लाएं, वैकेंसी निकालें। और हम छात्र ऐसे नहीं है कि हम फ्री में नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं। आप वैकेंसी निकालिए, 5 लाख वादा किए थे, 5 लाख में आप 5% 5,000 वैकेंसी होता है, आप उन्हें भी निकालिए ना। छात्र अपने फाइट पे, अपने फेयर पे, अपने मेरिट पे नौकरी मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको बोल रहे हैं कि हमें नौकरी दे दो अपने दम पे, हम अपने दम पे खुद से लेने के लिए। आपने शिक्षा संस्थान और प्रोटोकॉल्स की बात कही, तो जिस तरीके से सरकार की 2 साल पूरी होने पर की खुशी में यहाँ पे कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए सरकार द्वारा कार्यक्रम रखा गया, और दूसरी तरफ शिक्षा के सारे संस्थानों को बंद कर दी गई है, तो आपको क्या नहीं लगता है कि शिक्षा की जो संस्थान है वो खोल देनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर ये शिक्षण संस्थान नहीं खुलेगी तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि हम लोग भी स्टडी करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पीढ़ी ऐसे आएगी जो कि बच्चे जो है शिक्षित रहेंगे लेकिन मानसिक रूप से वो डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन और एक जो इन्वायरमेंट रह के पढ़ना और जो स्कूल और कॉलेजों में जो पढ़ाई की होती है उसका अलग इफेक्ट पड़ता है। आप ऑनलाइन में क्या सीख पाओगे? आप बच्चा समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, आप मेंटली क्लास भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऑनलाइन करते हैं, अटेंडेंस लगा के बच्चे भाग जाते हैं। और कॉलेज स्कूल खुलेंगे तब तो बच्चे सही तरीके से वहाँ पे पढ़ाई करेंगे, डिसिप्लिन होता है, इन्वायरमेंट होता है, सब तरह का ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये आगे चल के हमको दिखेगा। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि आप एक कोविड प्रोटोकॉल को निभाएं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भीड़ कर दें, पर प्रोटोकॉल के साथ में जैसे क्लास को रूम को बढ़ा दें, एक क्लास में 50 है तो 25 बच्चे पढ़ाइए, 25 को दूसरे सेक्शन में रख दीजिए, ऐसे करके आप पढ़ा सकते हैं। स्कूल कॉलेज खोला जा सकता है। तो देखा आपने कि आज मैंने ऐसे विशेष मुद्दों को बाहर निकाला जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक तरफ सरकार अब ये जताते हैं कि मैं लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं रोज़गार दे रहा हूँ, मैं सत्ता दे रहा हूँ, भत्ता दे रहा हूँ, लेकिन एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी तक बाहर निखर के आई है। सरकार की चूँकि 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी पॉजिटिव पैगाम सरकार की तरफ से देखने को बाहर नहीं मिल रही है। अब देखने की बात ये हो गई है कि सरकार की जो तीसरी साल चढ़ी हुई है इसमें भी ये कुछ नई रणनीति लाते हैं, इस तरीके से आगे भी बरकरार रहेगा या फिर शिक्षा संस्थान या फिर लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। देखते रहिए, तब तक मातृभूमि रांची।